सुभाष यादव, घोसी के जो दलित वोटर्स हैं, क्या वो गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए प्रिया जी, एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी जीतने जा रहे हैं और उस जीत का प्रमाण समाजवादी पार्टी की स्पोक पर्सन नाहिद लायरा खान के चेहरे के ऊपर स्पष्ट झलक रहा है। उनकी बौखलाहट बता रही है कि उनका प्रत्याशी सुधाकर सिंह हारने जा रहा है। इन्होंने दो चार हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम पानी पी पी कर कोसते थे। अरे भैया, आप भूल गए, आपने इन्हीं मायावती जी को दलित नहीं दौलत की बेटी कहा था और 2019 के अंदर उन्हीं की गोद के अंदर जाके बैठ गए। आपको याद नहीं? आप दलित विरोधी बात करते हो कि हम दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी, भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। आप दलितों की राजनीति करती हैं, आप पिछड़ों की राजनीति करती हैं। सामाजिक न्याय समिति की कमेटी की रिपोर्ट कब गठित हुई थी? 2001 के अंदर, और 8 अक्टूबर को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। 4 बार आपकी सरकार थी। श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 1 बार आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। केंद्र के अंदर भी आप लोगों ने समर्थन देकर रखा था। पिछड़े याद नहीं आए? दलित याद नहीं आए? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्टर लागू कर दिए होते भैया। सामाजिक न्याय जो हाशिए पे जो बैठी हुई चाहते हैं उनको उनका अधिकार मिल गया होता, तब आपको बिल्कुल याद नहीं आई। आज विचारधारा की आप बात कर रहे हो। यशवंत सिन्हा को भूल गए आप। यशवंत सिन्हा वही व्यक्ति जिन्होंने संसद भवन के अंदर श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को आईएसआई एजेंट करार दिया था और आप उसी को राष्ट्रपति चुनाव के अंदर वोट देने चले गए थे। आप हमें ज्ञान दे रहे हो। असल बात ये प्रिया जी, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं ये पूरी तरह से बौखला गए। जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार के अंदर शामिल है, उनका हिस्सा बनी है, तब से समाजवादी पार्टी को हार का डर पूरी तरह सताने लग गया है। इसी वजह से आप ध्यान दीजिए, इसी वजह से पूरा का पूरा यादव परिवार, पूरा का पूरा कुनबा मैनपुरी के बाद में घोसी के अंदर जमीन पर उतर गया। राम गोपाल यादव जो कभी किसी चुनाव प्रचार के अंदर नहीं निकलते थे, वो खुद जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। यह है समाजवादी पार्टी की बौखलाहट। और रही बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 24x7 जनता के बीच में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव रहे, चाहे पंचायत स्तर का चुनाव रहे, चाहे नगर निगम का चुनाव रहे, चाहे लोकसभा का रहे, चाहे विधानसभा का चुनाव रहे, वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हमेशा से अत्यधिक आत्मविश्वास के अंदर रहे और उनका यही और कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा है। और 2024 के चुनाव के अंदर भी ये जो 3 सीटों पर बचे हुए हैं लोकसभा के अंदर, 2024 के अंदर भी एनडीए इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बोलिए नाहिद लारी। बैगन है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, कभी इधर कभी उधर। तो उनके बारे में, थाली के बैगनों के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन जो अभी बीजेपी के जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रही थी। प्रिया जी, कौन से पीडीए की बात करते हो? अरे कौन से पीडीए की बात करते हो? पिछड़े की बात करते हो, दलित की बात करते हो, अल्पसंख्यक की बात करते हो। सूबेदार सिंह को टिकट क्यों दे दिया आपने? टिकट क्यों दिया आपने? कौन से दलित को टिकट दे सकते थे आप? पिछड़े को टिकट नहीं दे सकते थे, अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दे सकते। 1 सेकंड सुभाष यादव जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। दलितों की लड़ाई लड़ोगे, डिबेट के अंदर बैठ के अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ोगे, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दोगे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दोगे, सिर्फ डिबेट के अंदर पिछड़े, डिबेट में दलित, डिबेट में अल्पसंख्यक। ये दोहरा रंगा समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की जनता बेनकाब करने का काम। अपनी बात रखिए नाहिद लारी। 1 सेकंड सुभाष यादव, वो उनकी बातों से मेरी बात बोलिए। उनकी आवाज से मेरी आवाज तब जाएगी। वो स्टूडियो से बोल रहे हैं, मैं घर पे अपना डिबेट कर रही हूँ। देखिए मैंने तो बता दिया कि थाली के बैगनों के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती। ये कहावत हर पार्टी पे चरितार्थ होती है। आज के वक्त में समाजवादी पार्टी हो या फिर बाकी जितने भी पार्टियां जो इस वक्त मेरे साथ पैनल पे बैठे, कौन सी पार्टी ने किसके साथ गठबंधन नहीं किया और गठबंधन टूटा नहीं और वापस फिर उसी पार्टी का हाथ ना थामा हो? 1 सेकेंड, अरे शांत हो जाइए सुभाष यादव। नाहिद लारी, अरे बोलने ही नहीं देना आप लोग को, तो बातें दूसरे बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी बात छोड़ दूं। देखिए मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, लेकिन जो पहले मैं मूल बात कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता जो है जो बातें कर रहे थे, तो मैं उस पर कहना चाहती हूँ कि आप इन्हीं सब बातों से संतुष्ट रहिए और अपने आप को प्रसन्न रखिए। जब 8 तारीख को परिणाम आएगा और जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की, तब भो आंसू बहाने के अलावा दूसरा। लेकिन आपको नहीं लगता शासन के ऊपर आरोप लगाते लगाते प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं? जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके ऊपर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उस भूमिका पे सवाल खड़ी करनी है आप लोग? नहीं तो क्या ये लोकतंत्र पे कोई मना है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी जुल्म कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, तो आपको कुछ बोलना नहीं? क्या लोकतंत्र में मना है? ये क्या डिक्टेटरशिप? लेकिन ये ट्रेंड नहीं चल गया, ये कल्चर नहीं है कि इस तरीके से सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि प्रशासन की तरफ से हमारे साथ सहयोग नहीं किया जा रहा है, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। क्या आपने वीडियोस नहीं देखी? माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं तमाम वीडियो शेयर किए, जब बता रहे हैं लोग, मतदाता बता रहे हैं कि हम बिजली विभाग के कर्मचारी आके डरा धमका रहे हैं कि हम बिजली काट देंगे।
अभी देखिए वीडियो शेयर किए समाजवादी पार्टी के पेज में कि पुलिस जाकर लाठी चला रही है, लाठी डंडा चला रही है, डरा रही है सपा के समर्थकों को, वोटरों को कि अगर आप जाएंगे समाजवादी पार्टी को वोट प्रशासन देने ये तो हम खुलेआम कह रही है जाएंगे। समाजवादी पार्टी के वोटर्स को, समर्थकों को, कि अगर आप वोट देने जाएंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। तमाम वीडियोस हैं, आप तो तमाम वीडियोस दिखाते रहते हैं। जरा समाजवादी पार्टी के पेज पे, आधिकारिक पेज पे जो वीडियोस लगी है वो दिखा दीजिए। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हमको अधिकार है, आप इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं कर सकते। जी टीवी और बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है कि अगर जनमानस के साथ जाति हो रही, अत्याचार हो रहा है तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। वोट देने का अधिकार भी माननीय बाबा साहब ने दिया है और कहा है कि वोट जाया नहीं होने देना है। और बीजेपी क्या करती है? लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है बीजेपी, बाबा साहब के संविधान की हत्या करनी चाहती है। तो ये होगा नहीं अब भारत में, अब इंडिया में होगा नहीं। अब इंडिया में अब नमस्ते ट्रंप नहीं होगा, अब इंडिया में नमस्ते इंडिया होगा। हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम नहीं होंगे, हाउडी इंडिया होगा। और जो अभी आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता, अरे ये वो पार्टी है जो विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू के बड़े आशीर्वाद लेते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उन नेताओं के चेलों बैठ के डिबेट पर कोई चंडोल खाने की बातें उड़ा रहे हैं। अरे इनकी बातों का क्या अस्तित्व? उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत बुरा है। आप देखिए अब राम जी की नगरी अयोध्या, वहां से सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही को किस तरह से रेप किया गया और उसको बुरी तरह से घायल कर दिया। कोई संज्ञान नहीं लिया सरकार ने। अंततः माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को संज्ञान लेना पड़ा और तब कार्रवाई शुरू। हम तो सल्यूट करते हैं माननीय हाईकोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को। हम महिलाओं से आज केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाईकोर्ट से, आप देखिए राजधानी लखनऊ की क्या स्थिति है। एक सेकंड और दीजिए, महिलाओं के मुद्दा है। राजधानी लखनऊ की क्या स्थिति है? यहाँ सैनिक नगर है, वहाँ सैनिक जो है, सैनिक उनके घर की लड़कियों को इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं कि बीच रात दिन दहाड़े बच्ची को जो है 20 बार चाकुओं से वार किया। आज वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है, अस्पताल में भर्ती है। सारे सैनिक जो है सैनिक बिहार से पलायन कर रहे हैं, सैनिक धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। सरकार ने अपने कानों में रुई डाली हुई है, आंखें बंद की हुई है। इनको केवल चाहिए सत्ता, वोट, जनमानस से इनको कोई मतलब नहीं। इनके मंत्री के घर में जो है गोली चली, श्रीवास्तव नाम के युवक की हत्या हो गई सुबह। शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छी बात है कि अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग हो गई, बाकी से अपनी बात रखे, सरकार की भी जवाबदेही बनती है। संजय चौधरी भी हमारे साथ, उनका रुख करूं, फिर राजीव जी मैं आपका रुख करूंगी। संजय जी, इतने सारे एलिगेशन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक साथ लगातार एक सांस में लगाए गए हैं नाहिद लारी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि यहाँ आपको एहसास कराया जा रहा है कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए नाहिद लारी लगातार अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस पूरे के पूरी डिबेट में देती चली आ रही हैं। यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी अगर मंच पर चढ़ती हैं तो वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल की साड़ी खींच लेते हैं। वो पार्टी आज महिलाओं के लिए बात करती है। ये वही पार्टी है जो लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण होता है तो लालू यादव के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव उस महिला आरक्षण के विधेयक को फाड़ देते हैं। यही कंट्रोवर्सी है, यही विरोधाभास है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी बात तो करती है पिछड़ों की, लेकिन टिकट किसको देती है? जब मौका लगता है तो आजमगढ़ से अपने भतीजे को देते हैं, मैनपुरी से अपनी पत्नी को देते हैं। यानी बात पिछड़ों की करना, बात अति पिछड़ों की करना, दलितों की करना, लेकिन परिवारवाद के आधार पर अपना पेट भरना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, पीडीए की बात करना, लेकिन उपचुनाव के अंदर पीडीए को भूल जाना, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसी समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र के विरोध में इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बड़ी विजय, ऐसी विजय जो बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा, जीत कर हासिल करेगी। और मुझे लगता है कि पीडीए और आईएनडीए गठबंधन की समाधि इसी उपचुनाव में बनकर नजर आएगी। ठीक है राजीव।